क्वेश्चन में एक कार है, पहले तो वह एक्सेलरेट होती है और जाहिर सी बात है एक्सेलरेट हो रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर वो डिसेलरेट होने लगती है, मतलब वहाँ से स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ से डिसेलरेशन आया है फिर वहाँ से स्पीड बढ़ी तो है नहीं, वो तो कम होती गई है। मतलब एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन कन्वर्ट होकर डिसेलरेशन में हुआ है दैट मोमेंट वेलोसिटी आई थिंक आप समझ रहे हो मैक्सिमम होगी। वही मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अपने को निकालनी है। मतलब मोटी मोटी सिचुएशन ऐसी है कि पहले वेलोसिटी को बढ़ाइए और फिर ये मैक्सिमम जब हो जाती है तो फिर उसे घटाइए। ठीक है, अब मैं क्या चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ग्राफ से करें, बेहतर होगा। ग्राफ का नाम सुन करके बत्ती गुल हो जाती है, बट बिलीव मी कि आप अगर ग्राफ से क्वेश्चन को करने की हैबिट बनाओगे तो चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी, रिलेटिवली इजी ही होंगी। बस कुछ दिन का कष्ट रहेगा फिर समझ में आने लगेगा। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, वाई एक्सेस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सेस पर टाइम है। यहाँ आप पॉइंट ओ से जो अगर ए तक देखो तो वेलोसिटी बढ़ता हुआ दिखाया गया है और फिर ए से बी तक घटता हुआ दिखाया गया है। देखने पे ऐसा लग रहा है कि जिस रेट से वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो, जितने इंक्लिनेशन पर और जितने स्लोप पर, उतने ही हिसाब से आप घटा भी रहे हो। मे बी मे नॉट बी, क्योंकि अल्फा बीटा दीज आर दी रेट्स विद विच वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली मे और मे नॉट बी इक्वल। बट यहाँ हम अप टू स्किल ग्राफ डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, सो रफली वी कैन से दैट कि ग्राफ सही ही है। नाउ अल्फा बीटा आई होप समझते होगे, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर पार्ट ओ ए एंड ओ ए बी। Acceleration is I think you know कि it is nothing but slope of the velocity time graph. So for the part OA जो slope है वो अल्फा है, and for the part AB जो slope है that is बीटा, right? तो यहाँ जो ए बी में रिटार्डेशन हुआ है वो बीटा के रेट से हुआ है। और ये जो टी है इसको गौर फरमाइए, ये टाइम आपका ओ से ए तक का नहीं है, ए से बी तक का नहीं है, टोटल टाइम है ये है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको नीड है ए पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैंने मान लिया एक्स के बराबर होगी, यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और होगी कितनी निकालना है मुझे इसे। मैं मान लेता हूँ कि ओ से एम तक जो टाइम लगा है वो आपका ए है और एम से बी तक जो टाइम लगा है वो बी है। बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू ये सेटलमेंट कर लेंगी। बाकी अगर हम बात करें तो ए प्लस बी तो जो भी हो, ए एंड बी जो भी हो, ए प्लस बी तो टी ही होगा। नाउ वन मोर थिंग जो हमें इधर समझ आती है वो ये कि ये आपका परपेंडिकुलर है दोनों ही ट्राइंगल के लिए, चाहे ओ ए एम की बात हो और चाहे ए बी एम की बात हो, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ एक्स मान के रखी हुई है। यहाँ ए पर जो कोऑर्डिनेट है वाई वाला एक्स है और एम पर जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो है। तो एक्स में जीरो को घटा लोगे तो ए से एम तक का वैल्यू यानी कि एक्स आ जाएगा। अभी इस ट्राइंगल में अगर हम जो चलें तो परपेंडिकुलर आपका एक्स है और बेस आपका ए है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एक्स बाई ए विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप दैट विल बी अल्फा। नाउ अगर हम इस ट्राइंगल से अप्रोच करें तो परपेंडिकुलर अगेन एक्स है और बेस जो है आपका वो बी है, तो एक्स अपॉन बी विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप दैट इज़ हियर बीटा। नाउ अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर से आप ए निकालो दैट विल बी आई थिंक एक्स बाई अल्फ़ा, और यहाँ से आपने बी निकालना है दैट विल बी आई थिंक एक्स बाई बीटा, राइट। अब आप ये जो ए और बी की वैल्यू निकाले हो मालिक इधर रख दो, तो ये एक्स बाई अल्फ़ा और ये एक्स बाई बीटा इक्वल टू टी आ जाएगा। अभी ना आपने एक्स कॉमन ले लेना है, वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा, देन इट विल बी टी। तो यहाँ से एक्स जो आएगा, मैं कुछ एक दो स्टेप चलो नहीं करता, मैं लिख देता हूँ उन्हें भी, एक्स देन अल्फ़ा प्लस बीटा देन डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा देन हियर टी। सो हियर एक्स विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई देन अल्फ़ा बीटा टी एंड डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो इसका आंसर होगा वो सी नहीं होगा, डी ही होगा।